इसलिए नास्डैक की 2 साल में अपनी सबसे कम दैनिक मोमबत्ती बंद हो गई। तत्काल शॉर्ट टर्म स्नाइपर्स में बिटकॉइन की कीमत के लिए इसका क्या मतलब है? आइए इस सोमवार अपडेट के लिए इस सप्ताह खुलने के लिए सीधे चार्ट में गोता लगाएं। प्रमुख बिटकॉइन अस्थिरता संपीड़न और पी दोनों पी में और सी पी में इस सप्ताह बाहर आ रहा है, तो आने वाला एक बहुत ही दिलचस्प सप्ताह। बिटकॉइन अभी भी इससे जूझ रहा है। एहसास हुआ मूल्य ए के इसका औसत लागत आधार एक पुष्ट ब्रेक है। ऊपर मूल्य त्वरण शुरू हो जाता है, लेकिन तब तक यह संचय मोड है। बिटकॉइन दैनिक आर एस में आज नास्डैक 2 वर्षों में अपनी सबसे कम दैनिक मोमबत्ती को बंद करने के साथ अपने समर्थन स्तर से नीचे गिर रहा है, और इसी तरह के साथ नास्डैक नए वार्षिक चढ़ाव का निर्माण जारी रखता है। क्या इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन भी सूट का पालन करेगा और कुछ नकारात्मक पहलू दिखाना जारी रखेगा? आज हमारे पास बिटमैक्स चार्ट पर कुछ असामान्य जाग आए। मुझे लगता है कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स पर एक असामान्य बाती पर $8,200 तक नीचे आ रहा है। इसलिए पिछले 24 घंटों में आज यहाँ बहुत सारी असामान्य गतिविधियां हैं। क्या यह पीपी के साथ बहुत जल्द यहाँ आने वाले संभावित कदम का संकेत दे रहा है? मैं और सी पी में नंबर बाहर आ रहे हैं। चलिए इस 3 बजे के अपडेट के लिए सीधे चार्ट में गोता लगाएं। यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं तो स्नाइपर यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए एक की तरह टूट जाता है। तो पूरे बोर्ड में लाल, यहाँ तक कि डी एक्स वाई आज पढ़ें। आइए बिटकॉइन को देखें। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ 19,057 पर इस प्रमुख समर्थन का उल्लंघन करना शुरू कर रहे हैं। यही वजह है कि मुझे इस आपातकालीन अपडेट को सुबह 3 बजे निकालना पड़ा, क्योंकि अगर हम इस स्तर से नीचे टूटते हैं तो पिछला साप्ताहिक पूरे 4 घंटे की मोमबत्तियों के साथ खोला गया। हमारे पास प्रमुख समर्थन के नीचे हमारी पहली 4 घंटे की मोमबत्ती की चोटी थी। अगर हमें 19,057 से कम अस्थिरता से कम 4 घंटे की मोमबत्ती मिलती है तो संभावित रूप से 17,204 की ओर दरवाजा खुल सकता है, और इसलिए हम इस पिछले साप्ताहिक ओपन को अभी तक का अल्पावधि में 19,057 पर आयोजित करना चाहते हैं। द डी एक्स वाई अभी भी एक कदम उठा रहा है, लेकिन अभी तक हमें कोई निर्णायक संकेत नहीं दे रहा है। S&P 500 निम्नलिखित नास्डैक आने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे जाएं और नए वार्षिक चढ़ाव बनाएं। आइए देखते हैं कि आज नास्डैक का क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि इस दैनिक मोमबत्ती ने नए वार्षिक चढ़ाव बनाए हैं जो स्पष्ट रूप से सकारात्मक नहीं है। 2 साल में बंद होने वाली सबसे कम दैनिक मोमबत्ती पर हस्ताक्षर करें, और इसलिए बोर्ड भर में अभी हर कोई देख रहा है कि संभावित नकारात्मक पहलू क्या दिख सकता है। यह कोई संयोग नहीं है। यह सिद्धांत अभी 1277 पर अपने प्रमुख समर्थन का परीक्षण कर रहा है। यदि दरवाजा 1277 से नीचे खुलता है तो हमारे पास एक नकारात्मक परिदृश्य है जो संभावित रूप से हमें नीचे ले जा सकता है। $1,000। यही वजह है कि तोशी के लिए 65,000 से ऊपर के बिटकॉइन चार्ट के सिद्धांत की निगरानी करना अभी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यह प्रमुख समर्थन स्तर सही है। अब स्नाइपर्स को याद रखें, बाजार हर किसी की अपेक्षा के ठीक विपरीत करेंगे, और इसलिए यह वास्तव में एक दिलचस्प सप्ताह होने वाला है। 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को याद रखें जब हमारे पास पीपीआई डेटा होता है, सीपीआई डेटा आ रहा है, कई अन्य मूलभूत समाचार और संकेतक जो बाजारों में कुछ अस्थिरता ला सकते हैं। तो यहाँ स्नाइपर्स चैनल पर बने रहें। आइए देखें कि क्या होता है। लेकिन नास्डैक 2 वर्षों में अपनी सबसे कम दैनिक मोमबत्ती को बंद कर रहा है। हम इस भालू बाजार के ठीक बीच में हैं। क्या यह जल्द ही यहाँ खत्म हो गया है? बिटकॉइन इसकी वास्तविक कीमत से नीचे है, जो हम अतीत में जानते हैं कि वास्तविक मूल्य से कम होने के कारण यह जमा करने का एक अच्छा समय रहा है, और इसलिए किसी भी समय चीजें बैल के पक्ष में बदल सकती हैं। हमें यह देखना होगा कि बिटकॉइन 19,800 से ऊपर मिलता है, जो कि 2018 का पिछला ऑल टाइम हाई है। साथ ही प्रमुख स्तर होने के नाते एक प्रतिरोध के रूप में तत्काल अल्पावधि में, लेकिन 19,057 से नीचे होने के कारण, जो कि पिछला साप्ताहिक खुला है, निश्चित रूप से संभावित रूप से देखने के लिए द्वार खोलता है। जल्द ही यहाँ कुछ नए वार्षिक चढ़ाव हैं। तो देखते हैं कि स्नाइपर्स क्या होता है। मुझे नीचे टिप्पणी में विचार सुनना अच्छा लगेगा, और अगली बार तक मैं आप लोगों को बाद में स्नाइपर्स देखूंगा।